हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं आपका छोटा भाई संदीप कुमार ब्रोका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप ब्रोका स्टडी मटेरियल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपके बीच पहुँचे हैं एक छोटी सी चर्चा लेकर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें, ठीक है, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम बता सकता हूँ मैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के फ़ायदे। एनसीईआरटी बुक से हमारा बेस क्लियर होगा। अगर हमारा बेस क्लियर है ना, तो हम किसी भी सरकारी नौकरी के पेपर में जाते हैं तो क्वेश्चन एट द रेट सामने पड़ा होगा हमारे, ठीक है। हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, फिर ही आगे हम जाकर यूपीएससी आईसीएस किसी की भी तैयारी करें तो पेपर फाड़ देंगे, ठीक है। फाड़ना मतलब वो नहीं चीर देंगे ना, पास कर देंगे, वो फाड़ना कह रहा हूँ मैं देसी भाषा में, ठीक है। वैसे हरियाणा वाले होते तो मजे वाले कहते पेपर तो फाड़ देंगे, लगने वाले को लगा पैंच पेपर के फाड़ा आयो। चल ठीक है, तो बात करते हैं हम एनसीईआरटी बुक पर। हाँ, एनसीईआरटी बुक हमें कैसे पढ़नी है, हमें एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक, ठीक है। जैसे जियो की बुक ली हमने, जियोग्राफी की बुक ली, जियोग्राफी की बुक ली, जैसे 6 की बुक ली, पहले सबसे पहले 6 से लेकर +2 तक तो पढ़नी है। 6 की बुक ली, इसको पहले पढ़ना शुरू करेंगे। पहली 6 क्लास की बुक को, 6 क्लास की बुक जियोग्राफी की हमने शुरू कर दी। तो इसका हमने क्या करना है, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, एक बार पढ़ी हमने उसको एंडराइट किया, फिर दूसरी बार फिर एंडराइट किया और तीसरी बार फिर एंडराइट किया। अंडरलाइन करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे साथ के साथ। उसी बुक में कहीं जगह खाली है वहां लिखते जाओ, ठीक है। फिर हमको चौथी बार जब पढ़नी है ना वो बुक, चौथी बार हमें जब वो बुक पढ़नी है तो हमें क्या करना है, एक रजिस्टर ले लेना बढ़िया मोटा सा, स्पायरल बुक ले लो, स्पायरल ले लो आप। स्पायरल क्योंकि वो फटता नहीं, बढ़िया कवर को वो चढ़ जाता है। तो वैसे आप लोगे तो 150 वाला तो कोई फायदा नहीं है, बढ़िया वाला, क्योंकि आपकी जिंदगी में आगे आने वाले समय में काम आएगा वो रजिस्टर। आपके आएगा, आपके भाई, छोटे भाई के, आपकी छोटी बहन के काम आएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा, बढ़िया वाली बुक और बढ़िया वाले 2 पेन ले लो, जो भी आपको अच्छे लगे। 2 कलर के पेन ले लो, चाहे एक ले लो ब्लैक, एक ले लो चाहे ब्लू, ठीक है। जैसे जो भी आपको अच्छा लगे वो पेन ले लो। तो फिर आपको क्या करना है, चौथी बार जब पढ़ रहे हैं आप, तो उसको जैसे पढ़े आपने, पहला चैप्टर खोलिया, पहला लेसन खोलिया, तो हम इसमें बात कर रहे हैं हिमालय। ऊपर डालेंगे हिमालय, चैप्टर का नाम कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो फिर हमें उसे जो इंपॉर्टेंट हमने पहली बार में पढ़ा ये आपको याद है, इसको मत लिखें, दूसरी बार में याद है वो मत लिखें, तीसरी बार में याद है वो। अभी आपको लग रहा है ना भी ये मुझे लिखने लायक है, ये क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप जैसा उसमें लिख रखा है वैसे का वैसे शॉर्ट राइटिंग में, ये नहीं हाँ जी फलाने का फुफ्फा ये था फलाने को ना, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, उसको शॉर्ट में पढ़ें सीधा आंसर, पढ़ें सीधा आंसर, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना है उसको। कन्फर्म, कोई डाउट? तो हम फिर बात करते हैं एनसीईआरटी बुक में से हिस्ट्री की बुक बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री। छींक आ रही है यार, डरो मत, कोरोना नहीं है मुझे, बढ़िया दवाई ले रहा हूँ, काढ़ा ले रहा हूँ शाम सवेरे। तो हिस्ट्री, जैसे हमने जियोग्राफी की बुक पढ़ी 6 से लेकर +2 तक, ऐसे ही हमें हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। पहले 6 की पढ़नी है, फिर 7th की पढ़नी है, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, फिर 12th की, फिर +2 की। क्लियर? ऐसे ही फिर हमें इसे एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। चौथी बार जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब पूछा गया है आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करें, ठीक है। नोट करने के बाद 6 कंप्लीट होगी। अब आ जाओ 7th पे, 7th पे आ गए। ऐसे ही हमें इसको 7th को पढ़ना शुरू करना है। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, चौथी बार फिर पढ़ दिया। जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हमें पढ़ना है, वो हमें एंडराइट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके बैठने की क्षमता, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बहुत घनी बुक है, ये तो हमें पढ़नी है, 1 महीने पूरी करनी है, 2 महीने पूरी करनी है, 3 महीने पूरी करनी है। पूरा करने का मतलब ये नहीं है उठाई बुक पेज पलटता गया, 1 होगी 2 होगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो
मैं आपको यही बता रहा हूं कि पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तो आगे आगे आपको देखना मोटिवेशन होता जाएगा, आप बैठे जाओगे। एक तो हम अब बैठ रहे हैं, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं पता क्या करते हैं, आधा घंटा बैठे, 30 मिनट बैठे, ठीक है, 30 मिनट बैठे। अगर हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं ना, आप देख लेना, आपके मन में भावना होगी। एक तो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, एक तो उसमें बेसिक चीज होगी जो आपने बचपन में पढ़ी थी। अब तो हम +2 पास करके, बीए पास करके, हमें वो पीछे वाला सब भूल जाता है। कोई होता है इंटेलिजेंट, उसको याद रहता है। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना जब हम, उसमें हमें बेसिक चीजें दी होती हैं, बेसिक चीजें दी होती हैं। बेसिक चीजें हमारे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली दोबारा दोहरा दिया जाता है। जो चीज हमारे दिमाग में एक बार आ जाती है, वो दोबारा आती है ना, उसकी शेप वैसी की वैसी हमारे याद रह जाती है, हमें ध्यान में रहता है। तो हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ने से एक तो हमारा बेस क्लियर होगा, दूसरा हमारे बैठने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे मन में एकाग्रता है, भी पढ़ना है, फिर बढ़ेगी। ऐसे नहीं पेज उठाया और पलटा पूरी होगी, पूरी पढ़ना, ठीक है। एक बुक को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से राइट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक छोटी सी बात पर, 1 मिनट क्लियर करने के बाद इसको। तो मेरा कहना ये का मतलब ये है कि आप पहले किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं कहीं भी चले गए बुक स्टोर पर, सर मुझे ओरिएंट की ये बुक दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो। सबसे पहले कोई भी बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लें, सरकारी नौकरी आपकी बहुत जल्दी लगेगी, ये देख लेना आप, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं जो मेल मिलाप पढ़ाई में गुरुजनों से होता है, साथियों से होता है, उनसे फायदा लिया जाए। मेरे एक गुरुजन हैं श्री विजयदीप यादव, जखराना राजस्थान से। मैं 9th में था, उनकी बदली होकर के हमारे नागपुर स्कूल G++ नागपुर में हुई। तो मैं पढ़ता था, उनको लगता था भी ये बच्चा थोड़ा अच्छा है, तो वो मेरे साथ मिलजुल के रहने लग गए, ठीक है। अभी भाई कौन तंग करने लग गया, ठीक है। तो मिलजुल के रहने लग गए। तो हम बात करते हैं एक बार, तो क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहना, गुरुजनों का प्यार बढ़ जाता है। तो हम दोनों भाइयों की तरह रहने लग गए। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, बोला संदीप बेटा तू ऐसे करना, +2 करने के बाद कुछ मत करना, क्या करना, हाँ HSSC SSC की तैयारी करना। उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद मैं +1 में था, उनकी बदली हो गई थी मेवात में। तो मैं उनको मिलने के लिए स्पेशल जाता। मैं बोला गुरुजी बताओ अब मेरी +2 हो गई, मैं क्या करूं। बोला ये तेरे को पहले बता रहे वही कर, ऐसे घर वालों के पैसे बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। आजकल के बच्चे हम देखते हैं, जैसे ही +2 की उनको क्या शौक होता है, हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाके नया नया माल देखेंगे। तो वो आपकी सोच गलत है। हाँ कुछ होते हैं अच्छे पढ़ने वाले, कहते हैं हमें बहुत अच्छा बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज, और कुछ जाते हैं मर्दरगस्ती करने के लिए। मटरगस्ती करते हैं, जाते हैं, उसको देख ले, उससे बात कर ली, उसको छेड़ दिया, उसको नंबर दे दिया, ये हमारा गलत है। मेरी सलाह यही है, मेरे गुरुजी का कहना था, जिसने कुछ बनना है ना, छोरा है चाहे छोरी है, चाहे बहन है चाहे मेरा भाई है, सबको सलाह मैं यही दूंगा। मेरे गुरुजी का कहना था, बनना है ना कुछ तो अपने माँ बाप अपने गुरुजी के कहने पर चलना। माँ बाप और गुरुजी, और HSSC छोटी नौकरी वैसे तो मिल ही जाएगी। माँ बाप और गुरुजी के कहने पर जो चल गया वो जिंदगी में हमेशा ऊंचे मुकाम पर पाएगा। आप देख लेना, चाहे आपका साथी है, चाहे दोस्त है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, गुरुजी और माँ बाप, अगर जहां माँ बाप और गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है ना, चाहे किसी मंदिर में चले जाना, कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे पहले माँ बाप और गुरुजनों का आशीर्वाद हमें लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आज आपका धन्यवाद। तो हमारे YouTube चैनल
हमारे क्या आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार ब्रो का स्टडी मटेरियल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद, राम राम, जाते जाते